हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। और ये वीडियो जो है ये मेरी डेमो क्लास के लिए है, जिसमें मैं आपको बायोलॉजी के कुछ टॉपिक्स के बारे में बताने वाली हूँ। करते हैं टॉपिक टू बी कवर्ड। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन ऑफ सेल। नेक्स्ट है आपका सेल थ्योरी। नेक्स्ट सेल डिफरेंट शेप, साइज एंड नंबर, स्ट्रक्चर एंड सेल डिवीजन। ये आपके 5 टॉपिक हैं, लेकिन इनमें से मैं आपको 2 टॉपिक कवर कराऊंगी, जिससे वीडियो शॉर्ट बन जाए। अभी के लिए मेरे पास कोई स्लाइड नहीं है, इस वजह से मैं आपको बोल के ही बता रही हूँ, क्योंकि बोलने से भी इतना ही पता लग जाएगा जितना कि एक स्लाइड में पता लग जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन ऑफ सेल बताती हूँ। तो सेल क्या होता है? बैटरी वाला सेल और रिमोट वाला सेल नहीं। हमारी जो बॉडी है वो सेल से मिलके बनी हुई है। ये बोलेंगे कि केमिस्ट्री में तो बताया था कि जो भी चीज़ मिलके बनी होती है वो एटम से मिलके बनी होती है, लेकिन यहाँ पे अलग है कि नॉन लिविंग थिंग है वो एटम से मिलके बनी होती है, और जो आपकी लिविंग थिंग है जैसे कि हम, पेड़ पौधे, पक्षी, जितनी भी चीज़ें लिविंग है वो सब आपकी सेल से मिलके बनी होती है। ये हम सेल को बोलते हैं कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि डायरेक्टली स्कूल वाले एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वाई इज कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। क्यों कहते हैं सेल को फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ? क्योंकि जितने भी चीज़ें हैं वो आपकी सेल से मिलके बनी हैं। सेल जैसे कि हम यहाँ पे खड़े हैं, हमारा पूरा शरीर सेल से मिलके बना है, जिसको हम हिंदी में ऊतक बोलते हैं। इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम सेल से क्यों बने हैं। एक बहुत ही बड़ी और सिंपल सी एक साइकिल है, जिससे मिलके आपको पता लग जाएगा कि हम कैसे बने हैं और क्यों बने हैं। जब बहुत सारे सेल मिल जाएं तो वो क्या बनाते हैं? आपके टिश्यू बनाते हैं। जब सारे टिश्यू मिल जाएं वो आपके क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं। जैसे आपकी किडनी, जिसको आप बेचकर क्या लेते हो? आईफोन लेते हैं, ठीक है। वो सारे ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। फिर ऑर्गन सिस्टम मिलकर ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि हम, आप लोग और पेड़ पौधे, पक्षी, ये सब सेल जब इकट्ठे हो जाते हैं टिश्यू बनता है। जब टिश्यू इकट्ठे होते हैं ऑर्गन बनते हैं। जब ऑर्गन्स इकट्ठे हो जाते हैं ऑर्गन सिस्टम बनता है। जब ऑर्गन सिस्टम इकट्ठे हो जाते हैं तो ऑर्गेनिज्म बनता है, जैसे कि हमारा शरीर। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। ये वाली साइकिल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आप, स्कूल वाले एग्जाम में आप लिख सकते हैं और आपको मार्क्स भी अच्छे मिल सकते हैं। और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि आपकी जो NCERT वाली बुक है उसमें एक इम्पोर्टेंट लाइन लिखी गई है, जिससे आपको आपके टीचर क्वेश्चन बना के दे देंगे और आप सोचेंगे कि ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है। की लाइन है वो क्या है कि सेल इज कॉल्ड बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। वाई? क्यों बोला जाता है बिल्डिंग ब्लॉक? वो इसलिए बोला जाता है जब एक ब्लॉक को मिलाकर आप एक ब्लॉक मिलाओगे, उसके ऊपर दूसरा ब्लॉक, तीसरा ब्लॉक, ऐसे ही मिला के आप बहुत सारे ब्लॉक को जब मिला दोगे तो आपकी क्या बन जाएगी? बिल्डिंग बन जाएगी। ऐसे ही अगर आप एक सेल को मिलाओगे, उसके ऊपर दूसरा सेल, उसके ऊपर तीसरा सेल, ऐसे मिलाओगे तो आपके सेल मिलकर टिश्यू बनाएंगे। जब एक टिश्यू को मिलाओगे दूसरे टिश्यू को मिलाओगे तो आपके जो टिश्यू है वो क्या बनाएंगे? आपका ऑर्गन बनाएंगे। इसलिए सेल को बोलते हैं कि बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर है? आपके दिमाग में आ रहा है? मेरे समझाने का तरीका आपके अगर समझ में आ रहा होगा कि मेरा ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ इसका मकसद पूरा हो जाएगा। होप आपको इंट्रोडक्शन ऑफ सेल बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं सेल की हिस्ट्री के बारे में, कि सेल को किसने डिस्कवर किया है, कब किया है और क्यों किया है। सेल की हिस्ट्री ये है कि सबसे पहले सेल को देखा किसने, और देखा तो कब देखा? तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज की थी। वो भी आपका किया था 1665 में, 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने आपकी सेल की खोज की थी। लेकिन वो जो सेल थे वो डेड सेल थी, ठीक है। नेक्स्ट आपके आते हैं एंटोन लिविन हुक, जिसने 1674 में आपके लिविंग सेल को देखा, ठीक है। आपका क्वेश्चन बन सकता है कि डेड सेल को किसने देखा? रॉबर्ट हुक ने 1665 में। उसके बाद लिविन हुक, उसको 1674 में किसको देखा? लिविंग सेल को देखा। उन्होंने किसको देखा था? डेड सेल को, ठीक है। उसके बाद आपके अगले साइंटिस्ट आते हैं रॉबर्ट ब्राउन, जो आते हैं 1831 में। सोचने वाली बात यह है कि इन्होंने क्या डिस्कवर्ड किया? सेल तो डिस्कवर्ड हो चुका था, अब इन्होंने क्या था डिस्कवर्ड? न्यूक्लियस ऑफ द सेल। सेल पहले हो गया था लिविंग और डेड सेल किसने, ये तो आपको समझ में आ गया। उसके बाद जो सेल का जो ब्रेन होता है वो किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में।
साइंटिस्ट हैं वो है आपके पुरकिंजे, जिन्होंने 1839 में प्रोटोप्लाज्म की खोज की थी। ठीक है, इन्होंने ये वाली चीज डिस्कवर करी थी। उसके बाद आते हैं स्लाइडन एंड स्वान, जिन्होंने 1838 और 1839 में सेल थ्योरी दी थी। अब आपकी सेल थ्योरी 3 लोगों ने दी थी। ठीक है, ये चीज आपको एक स्लाइड के थ्रू समझाई जाएगी, वो मैं आपको बोल के नहीं बता सकती। वैसे तो बोल के बहुत सारी चीजें बता दी है, लेकिन ये मेरी एक डेमो क्लास है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर मैं सिलेक्ट होती हूँ तो आगे भी वीडियो आएंगी। थैंक यू सर।